दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी के अंदर आज कैसे कामकाज हुआ, कल के लिए क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहेगा। देखिए, कौन सी भी आपने एनालिसिस किया हो, किसी ने भी एनालिसिस किया हो, मार्केट के अंदर सारी एनालिसिस धरी की धरी रहेगी। आज 35 पॉइंट के एक रेंज के अंदर मार्केट ने पूरा दिन यहाँ पे निकाल दिया। शुरुआत में 2 मिनट के अंदर ये एक बड़ा स्पाइक आया 100 पॉइंट का। आई होप कि इस स्पाइक को कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। कोई अगर गैम्बलिंग कर रहा है, सुबह उठते ही पुट ले रहा है, कॉल ले रहा है, तो उसके लिए अलग बात है। बट एक नॉर्मल ट्रेडर है ना, एक सिस्टमेटिक ट्रेडर के लिए ये तो कैप्चर करना पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद तो मार्केट के अंदर कुछ रहा नहीं। और देखो, अब इस चीज़ को समझिएगा, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, कहीं कहीं पे जाने के लिए हमें गाड़ी चलाना पड़ता है। तो जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं या गाड़ी जब हम निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक्सीडेंट कभी हो नहीं सकता, भगवान ना करे। बट वो हमारे हाथ में नहीं है, एक्सीडेंट हो ही सकता है। बट फिर भी हमें गाड़ी निकालना पड़ता है, गाड़ी को चलाना पड़ता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। अगर 35 पॉइंट के रेंज में एक दिन मार्केट रह गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोज मार्केट रह जाएगी और हम इस डर से जो है ट्रेडिंग ना करें। ट्रेडिंग तो हमें करनी पड़ेगी, राइट। बट ये जो 35 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट रह गई, इसको हमने कैसे टैकल किया, ड्यूरिंग द मार्केट हमने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, एक पॉइंट और टाइम पर समझ में आ जाता है कि हाँ, मुझे इसके ऊपर कॉल लेना है, इनके नीचे पुट लेना है। अगर फिर भी इसके बीच में उलझे रह गए, तो फिर तो अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं बना पाए मार्केट के अंदर, या आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि क्या हो रहा है ये, और आप कॉल पुट कर पूरे दिन करते रह गए, तो फिर तो पूरा का पूरा कैपिटल आपका खत्म है। ऐसे दिन मार्केट के अंदर आएंगे, और इस दिन कैपिटल को कैसे आपको बचाना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। ऐसे दिन ना बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं बोलूँगा बहुत खराब दिन है, ये बहुत अच्छा दिन है। ये आपको डिसिप्लिन बनना सिखाएगा। ट्रेडिंग कोई प्रॉफिट नहीं देगा, हो सकता है लॉस दे दे, बट ये आपको डिसिप्लिन बनाएगा। बट इस दिन को अगर आपने आने वाले दिनों में यूज नहीं किया, या आज अगर जो लॉस हुआ है उससे कोई अगर सीख नहीं मिली, तो फिर वो गलत है। तो ये गलत नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे दिन मार्केट के अंदर आने चाहिए। हालांकि बहुत दिन से मार्केट के अंदर ऐसे दिन आए जा रहे है ना, बट फिर भी बाकी दिन में कुछ ना कुछ हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। बट आज तो पूरे दिन 35 पॉइंट के रेंज में ही रह गए, तो कोई सेटअप ही कोई कुछ बन नहीं रहा था, है ना, मार्केट के अंदर। फिर भी अगर किसी ने बहुत मतलब उसमें ट्रेड करने की कोशिश की, तो फिर तो उसको लॉस हुआ ही होगा। जब भी मार्केट यहाँ गई पे थी, तो मैंने आपको बोल दिया था कि मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का व्यू है, तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ का ही मोमेंटम हुआ। बट उस वही प्रीमियम के अंदर बहुत कुछ खास यहाँ पे आपको स्पाइक देखने को नहीं मिला होगा। आइए बात कर लेते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो, मार्केट ने क्या किया है, ये आप मान लो कि ये एक जो है ट्रायंगल टाइप का कोई पैटर्न था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, अब इस पैटर्न को ब्रेक डाउन दे दिया। अब ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है, इसको अगर मैं सही से ड्रॉ करूं थोड़ा सा, तो ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है, देखो यहाँ पे जो हाईज है ना, तो यहां से लेके यहां तक वो सेम टारगेट मार्केट के अंदर देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये यहाँ पे अगर मैं लगा दूं, तो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है, और दूसरा पॉइंट अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, इस पॉइंट को कंसीडर करूं, तो आपका निकल के आएगा लगभग लगभग ये वाला, वही सेम ही पॉइंट निकल के आ रहा है, 250 के आसपास ले लेते हैं। सो 250 वो ऐसा एक पॉइंट है जहां तक मार्केट ने अभी आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मिनिमम मिनिमम ये जो जोन है, यहां तक मार्केट ने आना चाहिए मेरे हिसाब से, एज ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। बट यहाँ पे कैच है, जब भी एक ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट क्या करती है, नीचे का ब्रेक किया तो एकदम से मार्केट ऊपर जा सकती है, और नीचे ब्रेक करने के बाद आज मार्केट रुकी हुई थी, ठीक है। अब अगर ये रुकी हुई है और मार्केट नीचे आने लगती है, तो मार्केट के अंदर फिर गिरावट देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो प्लान हमारा बहुत सिंपल रहेगा। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है, और आज का लो छोड़ दो 24,407, ठीक है, इसके नीचे अगर मार्केट चलने लगती है, तो मैं पुट में इंटरेस्टेड हूँ। और ये पुट जो है, मैं अगर नीचे ही मार्केट चलने लगती है और रुकी रहती है, तो अगर मेरा टारगेट नहीं आता है, तो हो सकता है मैं इसको कैरी भी कर जाऊँ, और मेरे टारगेट्स मिनिमम 24,250 के आसपास तक के टारगेट्स मेरे रहेंगे। अब बात आती है मार्केट अगर ऊपर चलने लगती है, देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिनारियो, क्योंकि देखो ये जो ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऊपर वाला छोड़ दो आप, ये नीचे वाला जो पॉइंट है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट ऊपर आती है, तो मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में, ध्यान रखिएगा, नीचे तो मैं नॉर्मल क्वांटिटी रखूंगा, इट विल बी नॉर्मल क्वांटिटी। बट अगर ऊपर मुझे मार्केट मिलती है 550 540 इन किसी पॉइंट के आसपास है ना, 530, तो मैं जो है एक बार पुट में इंटरेस्टेड हूँ, बट बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ।
लेकिन अगर मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं लेता और ये इस तरीके से ब्रेक कर देती है, तो मैं कॉल के अंदर फिर से एंट्री री एंट्री कर लूंगा, मतलब अपने पोजीशंस को मैं शिफ्ट कर लूंगा कॉल साइड में, और अगेन मैं इसको कैरी करना चाहूंगा। फिर ऊपर की तरफ जो है आपको 24,900 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक के टारगेट्स के लिए मैं क्या करूंगा, इस कॉल को कैरी कर लूंगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्लान रहेगा हमारा। तो क्या प्लान है कि इसके 407 के नीचे जो है क्या है, हम पुट में इंटरेस्टेड है। ऊपर जाती है तो एक बार कम क्वांटिटी में पुट में इंटरेस्टेड है। अगर ऊपर ब्रेक कर देते तो हम कॉल में इंटरेस्टेड रहेंगे। 900 ऊपर का लेवल है, 24,200 नीचे, 245 का लेवल जो है मिनिमम नीचे का लेवल नजर आ रहा है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।